नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निशांत जैन और आज पोइट्री जंक्शन पर एक लाइव में हम सब एक साथ हैं और कुछ बातचीत करने के लिए। और बातचीत के एक बहुत खास विषय पर है। विषय है युवा और हिंदी कविता। तो इस दिलचस्प विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सब लोग जुड़ गए हैं और आइए इस विषय पर कुछ बातचीत करते हैं। क्योंकि कविता जो है वो कविता की जो यात्रा है, कविता को हम सब लोग किस रूप में देखते हैं, कविता हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है और कविता हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो आप सब लोग, हम सब सभी लोग जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कविता से प्रभावित हुए हैं। कई लोग प्रेरित भी हुए हैं। कई लोगों की कोई कविता उनके जीवन का मंत्र भी बन जाती है। कुछ कविताएं हैं जो हमें संवेदनशील बनाती हैं, हमें बेहतर इंसान बनाती हैं, हमारी सोच को परिपक्व करती हैं। इतना सारा काम कविताएं हमारे जीवन में करती हैं। तो आइए आज की इस चर्चा में शुरुआत करते हैं युवा और हिंदी कविता। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब कहा कि पोइट्री क्या है, उन्होंने उसको परिभाषित करने की कोशिश की कि पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कविता प्रबल भावनाओं का सहज प्रस्फुटन है, सहज और अकस्मात। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो अंग्रेजी के कवि थे वो ये कह रहे हैं कि कविता जब बहुत सारे विचार या कुछ भावनाएं, प्रबल भावनाएं आपके मन पर हावी होने लगती हैं या मन पर बहुत प्रबल तरीके से उनका प्रभाव होने लगता है, तब वो प्रस्फुटित होती हैं कविता के रूप में। और कविता ही क्यों, कोई भी क्रिएटिविटी की कोई भी धारा आप देखें, चाहे वो कविता हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कलाएं हों, चित्रकलाएं हों, ललित कलाएं हों, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्रिएटिविटी के माध्यम हैं, वो सब हमारे भीतर से प्रस्फुटित होते हैं और हमारी प्रबल भावनाओं का प्रस्फुटन होते हैं कहीं ना कहीं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ से आंशिक रूप से सहमत होते हुए अगर हम देखें तो आचार्य शुक्ल ने कविता को परिभाषित किया। और आप आगे देखें तो कविता पर जिन लोगों ने तमाम बातें की, उन्होंने एक बात पर वो सब एकमत हुए कि कविता जो है वो कविता में एक लय होती है। कविता वो लयात्मक विधा है जो हमारी मन की प्रबल भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। तो अगर हम हिंदी कविता की बात करें तो आधुनिक कविता में जब हम शुरुआत करते हैं तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सब से होते हुए आज हमने एक लंबा सफर तय किया इस समकालीन कविता का। तो मैं किसी भी वाद विवाद में उलझे बगैर सिर्फ एक आम पाठक के नज़रिए से या एक कविता के प्रेमी के नज़रिए से या एक युवाओं को कैसी कविताएं आजकल पसंद आ रही हैं या फिर किस तरह की कविताएं युवाओं द्वारा लिखी जा रही हैं, उस पर मैं आज चर्चा करूंगा। कुछ युवा कवियों के नाम मैं लेना चाहूँगा जो आजकल पढ़े जा रहे हैं, जिनका कविता में काफ़ी अच्छा हस्तक्षेप हुआ है और जिन्होंने कविता में एक मुकाम और एक पहचान बनाई है। जैसे एक नाम है हमारे बीच गीत चतुर्वेदी का। गीत चतुर्वेदी की कविताएं हम में से कई लोगों ने पढ़ी हैं, सुनी हैं। न्यूनतम मैं, उनका एक कविता संकलन है। खुशियों के गुप्तचर उनका कविता संकलन है। उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ता हूँ गीत चतुर्वेदी जी की। देखिए, उससे दूर रहो जिसमें हीन भावना होती है, उससे दूर रहो जिसमें हीन भावना होती है, तुम उसकी हीनता को दूर नहीं कर पाओगे। खुद को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में वह रोज तुम्हारी हत्या करेगा। ये पंक्तियां गीत चतुर्वेदी की थी। और ऐसे कुछ कम, कविता की एक और खास बात होती है कि कविता कम शब्दों में ज़्यादा बात कहती है, क्योंकि अगर कविता ज़्यादा शब्दों में बात कहेगी तो वो गद्य बन जाएगी। और कविता में अगर लय नहीं होगी, लय का मतलब तुक होना अनिवार्य नहीं है, तुकबंदी हो भी सकती है कविता में और नहीं भी हो सकती, पर एक लय और एक नाद जो है वो कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। तो गीत चतुर्वेदी की दो पंक्तियां देखिए। जाओ मैंने तुम्हें माफ किया,
जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, आ जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ये थी गीत चतुर्वेदी की एक कविता। तो देखिए आप किस तरह से उन्होंने शब्दों के माध्यम से सौंदर्य रचा है। और भी आप देखें, अगर अन्य कवियों की बात करें, गीत चतुर्वेदी हैं, अरुणाब सौरभ हैं, सुधांशु फिरदौस हैं, अदनान कफील दरवेश हैं, अनुज लुगुन हैं, अविनाश मिश्र हैं, विहाग वैभव, सुशोभित सक्तावत और वीरू सोनकर, ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं ने आज वर्तमान कवियों के बीच में एक अलग पहचान बनाई है। इसके अलावा आप देखें कि कविता के साथ साथ मेरा हमेशा से ये कहना रहा है कि तुकांत कविता जो होती है, जो गीत होते हैं, गीत की विधा जो थोड़ी कम होती जा रही है आजकल, तो उस गीत में भी कई युवा कवियों ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं हिंदी में। जैसे आप देखिए गीत है, या फिर जो लोकप्रिय भी हुए उनके काफ़ी गीत, कुछ कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय हुई हैं। आप समझ गए हैं एक नाम जो मैं लेने वाला हूं अभी, कुमार विश्वास की कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई हैं हिंदी में, और युवा दिलों की धड़कन बनकर कुमार विश्वास उभरे हैं। इसी तरह से आप देखिए चिराग जैन की कविताओं ने गीतों की दुनिया में और लोकप्रिय कविताओं की दुनिया में, मंच पर गाई जाने वाली कविताओं की दुनिया में एक बड़ा स्थान बनाया है। आलोक श्रीवास्तव की कविताएं, आलोक श्रीवास्तव की गज़लें, गज़ल भी हिंदी की एक बड़ी विधा है। दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल सम्राट कहा जाता है। तो आज के युग में भी कुछ युवा कवि हिंदी में गज़लें लिख रहे हैं, आलोक श्रीवास्तव उनमें से एक है। डॉक्टर हरिओम एक IAS अधिकारी हैं, डॉक्टर हरिओम हिंदी में गज़लें लिख रहे हैं। और इसके अलावा और कुछ कवियों में जितेंद्र कुमार सोनी, निकुंज शर्मा, इस तरह से तमाम लोग कविताएं लिख रहे हैं। तो मैं कुछ कविताएं, एक इनकी प्रवृत्ति को समझने के लिए, इनका आनंद लेने के लिए आप भी कुछ कविताओं का आनंद लीजिए जो युवा कवियों द्वारा लिखी जा रही हैं और युवाओं द्वारा खास तौर पर पढ़ी जा रही हैं। अविनाश मिश्र की एक कविता आप देखिए, कविता का शीर्षक है मूलतः कवि। आतताइयों को सदा यह यकीन दिलाते रहो कि तुम अब भी मूलतः कवि हो। भले ही वक्त के थपेड़ों ने तुम्हें कविता में नालायक बनाकर छोड़ दिया है, बावजूद इसके तुम्हारा यह कहना कि तुम अब भी कभी कभी कविताएं लिखते हो, तुम उन्हें कुछ कमजोर करेगा। ये थी अविनाश मिश्र की कविता। एक कविता मैं सुनाना चाहता हूं अदनान कफील दरवेश की। कविता का शीर्षक है पुन्नू मिस्त्री। तो ये कविता आप इसको महसूस कीजिए। मेरे कमरे की बालकनी से दिख जाती है पुन्नू मिस्त्री की दुकान, जहां एक घिसी पुरानी मेज पर पुन्नू खराब पंखे ठीक करता है। जब सुबह मैं चाय के साथ अखबार पढ़ता हूं, वो पंखे ठीक करता है, और जब मैं शाम की चाय अपनी बालकनी के पास खड़े होकर पीता हूं, पुन्नू तब भी पंखे ठीक करता दिख जाता है। मुझे नहीं मालूम उसे पंखे ठीक करने के अलावा भी कोई और काम आता है या नहीं, या उसे किसी और काम में कोई दिलचस्पी भी होगी। पुन्नू मिस्त्री की कैलेंडर में कोई इतवार नहीं आता। मुझे नहीं पता जब से ये कॉलोनी बसी है तब से पुन्नू पंखे ही ठीक कर रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सृष्टि की शुरुआत से ही पुन्नू पंखे ठीक कर रहा है। मेरे पड़ोसी कहते हैं कि पुन्नू एक सरदार है। कोई कल कह रहा था कि पुन्नू एक बोरिंग आदमी है। मुझे नहीं मालूम कि बाकी और लोगों की क्या क्या राय होगी इस दाढ़ी वाले अधेड़ पुन्नू मैकेनिक के बारे में, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई दिन मैं अपनी गली भूल जाऊं और पुन्नू भी कहीं और चला जाए तो मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा। मुझे पुन्नू इस गली का साइन बोर्ड लगता है, जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ गया है, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर वैसे ही गड़ा है जैसे इसे यहाँ गाड़ा गया हो। पुन्नू की अहमियत इस गली के लोगों के लिए क्या है ये शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि पुन्नू की दुकान इस गली की घड़ी है।
जो इस गली के मुहाने पर टंगी है। ये थी कविता पुन्नू मिस्त्री अदनान कफील दरवेशी। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से युवाओं द्वारा लिखी गई कविता में साधारणता का सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है कि वो यथार्थ की ओर तो हैं ही, यथार्थोन्मुख तो हैं ही ये कविताएं, साथ में ये समाज की जो साधारण चीज़ें हैं, हमारे आसपास के वातावरण में जो चीज़ें, जो व्यक्ति, जो उनकी मनोभावनाएं, जो उनका मनोविज्ञान, वो इन कविताओं में हमारे अपने सामने दिखाई देता है। एक कविता और मैं पढ़ना चाहता हूँ वीरू सोनकर की। कविता का शीर्षक है यात्राएं। सभी खिड़कियां यह सोचती हैं कि हो जाना है एक दिन उन्हें दरवाजा। सभी खिड़कियां यह सोचती हैं कि हो जाना है एक दिन उन्हें दरवाजा। वह प्रतीक्षाओं के ताखे में एक उम्र की तरह लटकी रहती हैं। खिड़कियां नहीं बनती कभी भी दरवाजा, वे बनती हैं एक दूर बैठी दुनिया। मछलियों की सबसे बेहतरीन सहेली खिड़कियां सबसे पहले बांधती हैं उनके पैरों में भागने का भूत। मछलियां ही देखती हैं कि खिड़कियों की आंख में पड़ गया है एक रिस रहा घाव। मछलियां जितना देखती हैं सूखता है उतना ही खिड़कियों का ताप। यूं ही नहीं भागती हैं अकेले मछलियां, वे पहले देखती हैं खिड़की की आंख में उतराया समुद्र। वे बनती हैं नदियां, खिड़कियों का हाथ पकड़कर निकल जाती हैं दरवाजे से। फिर वे होती हैं तितलियां, फिर उनके पंखों की आंख से झांकती हैं खिड़कियां। ये थी कविता वीरू सोनकर की यात्राएं। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से ये कविताएं हमारे आसपास की चीज़ों को प्रतीक के रूप में उठाती हैं और जीवन की बड़ी बड़ी बातें इन कविताओं में कह देती हैं। सुशोभित का नाम आप सबने सुना होगा, जो बहुत अच्छा कविताएं भी और बहुत अच्छा गद्य भी उन्होंने इन दिनों लिखा है। और ललित गद्य लिखते हैं वो, क्योंकि जो कवि होता है वो जब गद्य लिखता है तो वो गद्य भी थोड़ा कवितात्मक और वो पोएटिक होता है। तो सुशोभित की एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है मैं टहलूंगा तुम्हारे भीतर कोहरे की तरह। सुशोभित की कविता मैं टहलूंगा तुम्हारे भीतर कोहरे की तरह। सुनिए। मैं डूब रहा एक उम्मीद की तरह सांझ के दूरस्थ सीमांत पर। पेड़ों के हिलते हुए सिर हवा के कंधों पर जा टिके हैं। छत पर मुंह फाड़े पड़ी हैं सैटेलाइट की छतरियां। लाल आंख वाले वॉच टावर के पीछे जा गिरी हैं धूप की कटी पतंग। मैं धंसता हूं अपने भीतर के दर्रों में। तुम कहीं बैठी मुस्कुराती होंगी सांस और सिहरन के बीच। तोड़ती समय की सरहदें गुम होती अपनी ही गंध के छुटपुटे में। मैं गर्क करूंगा अपने अंतराल का यह अंधेरा। तुम सांझ की स्याही से लिख देना सुबह। पाटते सारे दर्रे रास्ते रुकावटें। मैं टहलूंगा तुम्हारे भीतर कोहरे की तरह। टटोलूंगा खामोश पर्दों में तुम्हारी परछाई। जबकि शामें बुझती रहेंगी उचटती रहेगी धूप। मैं तुम्हारी देह की नदी में उतरकर छू लूंगा तुम्हारे किनारे। और तब शायद इतनी नाउम्मीदी न होगी, न ऐसी टूटे छाजे सी जिंदगी। ये थी कविता सुशोभित की मैं टहलूंगा तुम्हारे भीतर कोहरे की तरह। तो देखिए ये किस प्रकार से उन्होंने एक सूक्ष्म प्रेम यहाँ दिखाई देता है उनकी कविता में। इसी तरह से दोस्तों ये कुछ कवियों के नाम मैंने आपके बीच लिए। मैं दोबारा से उन कवियों के नाम जिन्होंने मुझे भी प्रभावित किया है, और आप में से बहुत से लोगों ने उनकी कविताएं, युवा कवियों की कविताएं पढ़ी होंगी, मैं एक बार दोबारा से उनके नाम लेता हूं और फिर कुछ कविताओं का पाठ आपके बीच करता हूं। गीत चतुर्वेदी, अरुणाभ सौरभ, अनुज लुगुन, अदनान कफील दरवेश, अविनाश मिश्र, विहाग वैभव, सुशोभित, सुधांशु फिरदौस, जितेंद्र कुमार सोनी, वीरू सोनकर। और इसके अलावा आप देखिए गीतों में चिराग जैन, आलोक श्रीवास्तव, निकुंज शर्मा, डॉक्टर हरिओम, कुमार विश्वास, इस तरह के तमाम कवियों ने हमारी पीढ़ी का ध्यान खींचा है। और समकालीन कवियों में
पूरे कविता प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया। मैं कुछ दो कविताएं और पढ़ूंगा, उसके बाद एक दो कविताएं अपनी पढ़ूंगा। आलोक श्रीवास्तव की एक गजल मैं पढ़ना चाहता हूं, हिंदी गजल। हम तो ये बात जान के हैरान हैं बहुत, खामोशियों के शोर में तूफान है बहुत। हम तो ये बात जान के हैरान हैं बहुत, खामोशियों के शोर में तूफान है बहुत। बाजार जाके खुद का कभी दाम पूछना, तुम जैसे हर दुकान में सामान है बहुत। अच्छा सा कामकाज खुली आंख से चुनो, ख्वाबों के लेन देन में नुकसान है बहुत। आवाज बर्तनों की घरों में दबी रहे, बाहर जो के सुनने वाले हैं शैतान है बहुत। खुशहाल घर को जाने की नज़र किसकी लग गई, खुशहाल घर को जाने नज़र किसकी लग गई। हम लोग कुछ दिनों से परेशान हैं बहुत, और आवाज़ साथ है न बदन का कहीं पता, अब के सफ़र में रास्ते सुनसान हैं बहुत। तो ये थी गज़ल आलोक श्रीवास्तव की। और एक कविता, एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ चिराग जैन का, जिन्होंने नवगीत की विधा तो पुरानी हो गई है, पर आज भी बहुत अच्छे गीत लिखे जा रहे हैं। चिराग जैन उनमें से एक है। मैं चिराग जैन का एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, संबंधों की परिभाषा पर यह गीत है। लोग बांधना चाहते हैं संबंधों को परिभाषा में, कैसे व्यक्त करूं मैं मन की अनुभूति को भाषा में। लोग बांधना चाहते हैं संबंधों को परिभाषा में, कैसे व्यक्त करूं मैं मन की अनुभूति को भाषा में। क्या बतलाऊं मीरा संग मुरारी का क्या नाता है, शबरी के आंगन से अवध बिहारी का क्या नाता है। क्यों धरती के तपने पर अंबर बादल बन झरता है, क्यों दीपक का तेल स्वयं बाती के बदले जलता है। क्यों प्यासा रहता चातक पावस जल की अभिलाषा में, कैसे व्यक्त करूं मैं मन की अनुभूति को भाषा में। क्या ये थोथे शब्द सुमन की गंध बयां कर सकते हैं, क्या ये थोथे शब्द सुमन की गंध बयां कर सकते हैं। क्या वीणा और सरगम का अनुबंध बयां कर सकते हैं। क्यों बौछारों से पहले मौसम पर धुरवा छाती है, क्यों कोयल का स्वर सुन आमों में मिसरी खुल जाती है। कल कल बहती सरिता किस पावन जिज्ञासा में, कैसे व्यक्त करूं मैं मन की अनुभूति को भाषा में। लोग बांधना चाहते हैं संबंधों को परिभाषा में, कैसे व्यक्त करूं मैं मन की अनुभूति को भाषा में। तो इस तरह के गीत चिराग जैन ने लिखे हैं। इसी तरह से कुछ और गीत भी लिखे जा रहे हैं। यहाँ एक और बात मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो गीत हैं या जो तुकांत कविताएं हैं, और या जो मंच पर जिन कविताओं का पाठ किया जाता है, बेसिकली जो कविता का मूल स्वरूप है, जब कविता की शुरुआत हुई थी तो वो गीतात्मकता से ही उसकी शुरुआत हुई थी। जो आदिवासी भी जो गीत गाते थे, लोक गीत गाते थे, तो जो ये लय है, ये जो तुक है, ये कविता में हमेशा से रही है। और मंच पर जिन कविताओं का पाठ किया जाता है उनमें बहुत सारी अच्छी उत्कृष्ट कविताएं भी होती हैं। तो हम लोग कविता की खेमेबंदी करने के बजाय या कविता को प्रमाण पत्र बांटने के बजाय हर क्षेत्र में युवा कवियों द्वारा लिखी जा रही अच्छी कविताओं का आनंद हमको लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ मैं अपनी कुछ कविताएं भी एक दो कविताएं आपके बीच पढ़ूंगा, वरना कुछ लोग कहेंगे कि आपने अपनी कविताएं तो पढ़ी ही नहीं। तो यहाँ बहुत सारे मेरे मित्र बीच बीच में आ रहे हैं, कई सीनियर्स भी हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैं कविता का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं सिर्फ कविता का एक विद्यार्थी रहा हूँ और कविता का एक प्रेमी रहा हूँ। और कुछ अर्थों में कुछ कविताएं मैंने लिखी हैं, तो आई डोंट नो कि आप मुझे कवि कह सकते हैं या नहीं, पर मैं एक कविता प्रेमी के नज़रिए से सारी बात आज कह रहा हूँ। तो एक कविता मैं अपनी सुनाता हूँ आपको। मेरी कविता में जनरली लयात्मकता और तुकांत हैं मेरी कविताएं। वक्त कहाँ, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब रिश्तों की अहमियत को कहीं ना कहीं हम दरकिनार करने लगते हैं और अपने करियर और अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में कुछ रिश्ते इग्नोर होने लगते हैं, तब ये कविता कहीं आती है कि वक्त कहाँ कुछ पल दादी के किस्सों का स्वाद चखूं। वक्त कहाँ कुछ पल दादी के किस्सों का स्वाद चखूं,
वक्त कहाँ बाबा के शिकवे, फटकारें और डांट सब। कहाँ वक्त है मम्मी पापा के दुख दर्द चुराने का, और पड़ोसी के मुस्काते रिश्ते खूब निभाने का। और रिश्तों की गर्माहट पर कब ठंडी रूखी बर्फ जमी। रिश्तों की गर्माहट पर कब ठंडी रूखी बर्फ जमी। सौंधी सौंधी मिट्टी में कब फिर लौटेगी वही नमी। जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से। जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से। भीनी भीनी खुशबू फिर महकेगी कब इन सांसों से। सूने से इस कमरे में कब तैरेंगी मीठी यादें। हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनके लिए खास तौर पे कि भीनी भीनी खुशबू फिर महकेगी कब इन सांसों से। सूने से इस कमरे में कब तैरेंगी मीठी यादें। बिछड़े साथी कब लौटेंगे अपना अपनापन साधे। और कब आएगा समझ हमें क्या जीवन का असली मतलब। खुशियों को आकार मिलेगा होंगे सपने अपने जब। कभी मिले कुछ वक्त अगर तो ठहर सोचना तुम कुछ पल। यूं ही वक्त कटेगा या कुछ बेहतर होगा अपना कल। ये थी मेरी कविता वक्त कहाँ। एक कविता जो अभी कुछ किन्हीं का कहना है कि वो कविता सुनाई जाए, तो जो लोग घर से दूर हैं खासतौर पर उन्हें ये कविता ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे वो लोग। मैं सुनाता हूँ एक पैगाम माँ के नाम। खासतौर पे वो युवा जो बड़े शहर में करियर की भागदौड़ में बड़े शहर की ओर निकला है, छोटे शहर को गांव को छोड़ करके, तो किस तरह से वहां जाकर के वो अपनी माँ को याद करता है। भावों की तू अजब पिटारी अरमानों का तू सागर। भावों की तू अजब पिटारी अरमानों का तू सागर। नाजुक से एहसासों की एक नर्म मुलायम सी चादर। खट्टी मीठी फटकारें और कभी पलटकर वही दुलार। जीवन का हर पल तुझमें माँ तुझसे है सारा संसार। जिसकी खातिर सब कुछ वारा अपनी खुशियां जानी ना। वक्त कहाँ उस पर अब माँ तेरे दुख दर्द चुराने का। उम्मीदों को पंख लगाने बड़े शहर को निकला जब। उम्मीदों को पंख लगाने बड़े शहर को निकला जब। छुपी रुलाई देखी तेरी प्यार का तब समझा मतलब। मिट्टी की तू सौंधी खुशबू संबंधों की नरम नमी। नए शहर में हर मुकाम पर बस तेरी ही खली कमी। और हैरत है हर चेहरे पर थे कई मुखौटे और नकाब। हैरत है हर चेहरे पर थे कई मुखौटे और नकाब। तुझसा भी क्या कोई होगा चलती फिरती खुली किताब। रिश्तों की गर्माहट तुझसे प्यार भरा एहसास। ले भरपूर दुआएं अपनी हरदम थी तू मेरे पास। और किसने कहा फरिश्तों के जग में दीदार नहीं होते। माँ की गोद में एक झपकी सपने साकार सभी होते। माँ की गोद में एक झपकी सपने साकार सभी होते। ये थी मेरी कविता एक पैगाम माँ के नाम। एक कविता और मैं पढ़ूंगा आपके बीच अपनी, वो कविता जो आज आपने शेयर भी की थी, अभी उजाला दूर है शायद। सुनिए। दीवाली दर दीवाली दीप जले रंगोली दमके। दीवाली दर दीवाली दीप जले रंगोली दमके। फुलझड़ियों और कंदीलों से गली गली और आंगन चमके। लेकिन कुछ आंखें हैं सुनी, लेकिन कुछ आंखें हैं सुनी। और अधूरे हैं कुछ सपने। कुछ नन्हे मुन्ने चेहरे भी ताक रहे गलियारे अपने। खाली खाली से कुछ घर है। मैं समझता हूँ ये पीड़ा हम सब लोग महसूस कर पाएंगे कि खाली खाली से कुछ घर हैं, कुछ चेहरों से नूर है गायब। अलसाई सी आंखें तकती अभी उजाला दूर है शायद। थकी थकी सी उन आंखों में आओ थोड़ी खुशियां भर दें। कुछ मिठास उन तक पहुंचाकर कुछ तो उनका दुखड़ा हर लें। कुछ खुशियां और कुछ मुस्कानें पसरेंगी हर सूने घर में। कुछ खुशियां और कुछ मुस्कानें पसरेंगी हर सूने घर में। मुस्कुराहटें खिलखिलाहटें मिल जाएंगी अपने स्वर में। तभी मिटेगा घना अंधेरा, तभी मिटेगा घना अंधेरा। तभी खिलेंगे वंचित चेहरे। रोशन होंगी तब सब आंखें, तभी खिलेंगे स्वप्न सुनहरे। तो ये मेरी कविता थी अभी उजाला दूर है शायद। इस बीच एक कविता और मुझे याद आ रही है जो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से साझा करनी चाहिए। वो मैं कहता हूँ। कविता का शीर्षक है
मैं शहर हूँ। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मेट्रोज में या फिर कॉरपोरेट में या फिर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में, मेट्रोपॉलिटन कल्चर में वो महानगरीय जीवन में जब करियर बनाने आगे आते हैं तो वहाँ जाकर छोटे शहर और गांव की यादों का एक कारवां अपने साथ रहता है। तब वहाँ किस तरह का अकेलापन और किस तरह का घुटन कई बार महानगरीय जीवन में महसूस होती है। ये कविता मैंने भी उन्हीं दिनों में लिखी थी जब मैं दिल्ली में महानगरीय जीवन बिता रहा था। मुस्कानों का बोझा ढोए धुन में अपनी खोए खोए, ढूंढता कुछ हर पहर हूँ मैं शहर। मुस्कानों का बोझा ढोए धुन में अपनी खोए खोए, ढूंढता कुछ हर पहर हूँ मैं शहर हूँ। बेमुरव्वत भीड़ में परछाइयों की निगहबानी, भागता सा हाँफता सा, शाम कब हूँ कब सहर हूँ मैं शहर हूँ। सपनों के बाजारों में क्या खूब सजी कृत्रिम मुस्कानें, सपनों के बाजारों में क्या खूब सजी कृत्रिम मुस्कानें, आंखों में आंखें बातों में बातें खट्टी मीठी ताने, नजदीकी में एक फासला, मन ही मन में घुला जहर हूँ मैं शहर हूँ। और मन के नाजुक से मौसम में भारी भरकम बोझ उठाए, मन के नाजुक से मौसम में भारी भरकम बोझ उठाए, कागज की कश्ती से शायद हुआ है अरसा साथ निभाए, खुद के एहसासों पर तारी हूँ सुकून या फिर कहर हूँ मैं शहर हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी कुछ कविताओं का पाठ किया। आज हमने पोइट्री जंक्शन पर बात की, युवा और हिंदी कविता की। मैंने कुछ कवियों की कुछ कविताओं का भी पाठ किया जो मुझे प्रिय हैं, और कुछ गीत भी मैंने, क्योंकि गीतों को कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो गीतों की भी एक वाचिक परंपरा रही है। कविता कहने और सुनाने की चीज़ रही है हमेशा से। तो मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके सामने उनका जिक्र करना चाहता हूँ जो प्लेटफॉर्म्स कविता को प्रमोट कर रहे हैं। सब कुछ युवा ही हैं जो उन प्लेटफॉर्म्स को चला रहे हैं। पोइट्री जंक्शन उनमें से एक है। तो इन सब प्लेटफॉर्म्स पर आप अच्छी कविताएं निरंतर वो लोग शेयर करते हैं और हिंदी कविता को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं युवाओं में। रेखता जो उर्दू की शायरी को ज़्यादातर पोस्ट करता है, कविशाला, हिंदी नामा, तीखर, हिंदी पंक्तियाँ, कविता कोश, कवि सम्मेलन, अमर उजाला काव्य, तख्तियाँ, पोशंपा पर भी बहुत सारी कविताएं उपलब्ध हैं, हिंदी कविता। इस तरह से ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं दोबारा से एक बार नाम ले देता हूँ। रेखता, कविशाला, हिंदी नामा, हिंदी पंक्तियाँ, कविता कोश, कवि सम्मेलन, अमर उजाला काव्य, तीखर, तख्तियाँ, पोशंपा और हिंदी कविता। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें मैंने महसूस किया है कि वो अच्छे हैं। पोइट्री जंक्शन एक नया प्रयास है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रकार से युवा ही आगे आए हैं। हिंदी कविता का जो सौंदर्य है, हिंदी कविता का जो रस है, उसका लाभ लेने के लिए, उसका लाभ सब तक पहुंचाने के लिए मैं इन सब युवाओं को भी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। इसी तरह से कविताओं का आनंद लेते रहें, और क्योंकि अच्छी कविता से अच्छा कुछ नहीं। धन्यवाद।